पलामू लोकसभा से सांसद रहे हम सबों के बड़े भाई आदरणीय गुरन राम जी, जिले के प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विपिन बिहारी सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता भाई मनोज कुमार विश्वकर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित किसान मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई उदय कुशवाहा जी, मंचा सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विवेकानंद तिवारी उर्फ रिंकू तिवारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिला के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय विनोद तिवारी जी और काफी लंबे समय से हम लोग साथ काम करते आए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय विनय चौबे जी, महिला मोर्चा के सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती अनीता गुप्ता जी। अब इस कार्यक्रम के सह वक्ता के रूप में पार्टी के जिला के उपाध्यक्षा श्रीमती मधुलता देवी जी, बड़े भाई आदरणीय रामाशीष तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर पतंजलि जी, हमारे पार्टी एससी मोर्चा के नेता भाई सुरेंद्र राम जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित गढ़वा के बातों को रखने का काम किया है। वैसे तो जिन महान विभूति, जिन महान हस्ती के बारे में हम लोग बोलने के लिए खड़ा हुए हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना हम लोगों के लिए सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि ये किसी समाज का नेता नहीं है, ये इस देश में रहने वाले हर समाज के गरीबों के आदर्श हैं, उसके लिए साहस है। क्योंकि जिन परिस्थितियों से संघर्ष करके बाबा साहब ने अपने जीवन की इस मुकाम को प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से गरीब गुरबाओं के लिए, झोपड़ी जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसे आदर्श है जिन्होंने ये बताने का काम किया कि अगर आदमी में सच, निष्ठा, मेहनत, धैर्य हो तो किसी भी मुकाम को पाना इंसान से असंभव नहीं है। साथियों, उन परिस्थितियों में बाबा साहब ने जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्रों में अपने समय के पूरे संसार में विचारों का मतभेद होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण या कोई हमसे विचारों से, अगर हमारे किसी बातों से किसी का अगर विचार बात मेल नहीं खाता हो तो उसको हम जीवन भर तिरस्कृत कर दे, तो ये मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के साथ वही काम करने का काम किया। उन्होंने कभी भी इनको सम्मान नहीं देने का काम किया, जबकि बाबा साहब इस देश में सबसे बड़े सम्मान के अधिकारी थे। पंडित नेहरू जी से उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि नेहरू जी ने जिस तरह के प्रस्ताव को लाते थे बाबा साहब उनका विरोध करते थे। उनको लगता था कि इस प्रस्ताव में कहीं भी भारत के गरीब गुरबों का स्थान नहीं दिया गया है। भारत के पंडित नेहरू जी ने उनका प्रचार किया और जिसके परिणाम स्वरूप बाबा साहब का हार हुआ। तो इस बात का मैं उल्लेख इसीलिए करना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो मंशा रहा है, चाहे वो दलित समाज के प्रति हो या इनके जो महान विभूति रहे हैं उनके प्रति हो, कभी भी अच्छी नहीं रही है। साथियों, मैं खास करके दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब 1952 से लेकर के लगभग 45 वर्ष 46 दिन सिर्फ कांग्रेस का इस देश में सरकार रही है,
लेकिन जब उस कालखंडों को देखिएगा तो पूरे 45 वर्षों में कांग्रेस ने कभी भी नहीं न बाबा साहब के प्रति किसी तरह का कृतज्ञता करने का काम किया, न दलित समाज के उत्थान के लिए केवल खाना पूर्ति करते रहे। लेकिन जब 2014 के बाद जब इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार बनी, तो निश्चित रूप से मोदी जी को पूरे विश्व पटल पर महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है। उनकी जो खूबियां थी, उनके जो समाज और देश के लिए जो योगदान था, उसको पूरे विश्व के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने रखने का काम किया है। साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि कैसे एक एक चीजों को, चाहे उन जहां शिक्षा प्राप्तियों हो, जहां उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण किए हो, जहां उन्होंने दीक्षा लिए हो, जहां उनका जन्मभूमि रहा हो, सभी जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और बाबा साहब की जो कृति थी उसको डिजिटलाइजेशन करा करके तकनीकी के माध्यम से आज पूरे विश्व में उनको स्थापित करने का काम मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, जो आपसे छुपा हुआ नहीं है। साथियों, आज कांग्रेस के लोग जिस तरह से बार बार संविधान की दुहाई देके कहते हैं कि नहीं, संविधान खतरा में हो गया है, मैं दावे के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं, इस देश में संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। और अगर अभी भी नहीं चेतेगी, इससे भी और उनका बुरा हाल होने वाला है, जिस तरह से उनका क्रियाकलाप इस देश में चल रहा है। बीते दिनों जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हुई है पर्यटकों के साथ, हम इस मंच के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने घिनौना काम करने का काम किया है, और हमारे जो देश के केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो ईंट की जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। हम सबों को स्वस्थ रहना चाहिए। साथियों, जिस तरह से धर्म पूछ के लोगों को इस देश में मारा जा रहा है, ये हम सबों के लिए भी जगने की जरूरत है। जब देश रहेगा, हम रहेंगे, तभी कुछ हो सकता है। और मैं इस केंद्र की सरकार को मजबूती हम लोग कैसे दे सके, इतना जान जाइए कि इस देश में आज तक मोदी जी जैसा गरीबों का सोच रखने वाला और ऐसा योजना लाने वाला जो गरीबों के घर तक सीधे पहुंच जाए, आज तक कोई इस देश में प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ था। साथियों, इसीलिए हम लोगों को छोटी मोटी जो आपस की बातें हैं उससे उठ करके इसको पार्टी को मजबूत करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, इस राज्य में सरकार बनाने के लिए हम लोग को संकल्पित होना होगा। तब जाकर के इस देश में हमारा धर्म भी बचेगा, हमारा बहु बेटी भी बचेंगे, हमारा धर्म की जो संस्थान है वो भी बचेंगे। और नहीं तो बाकी तो बांग्लादेश में आप लोग देख ही रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत का भी यही हाल हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर चाहते हैं कि नहीं, हम हिंदू समाज गर्व के साथ भारतवर्ष में जिए रहे, खुशी से अमन चैन के साथ रहे, तो हम लोग को संकल्प हो लेकर के छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ करके और एकजुट होकर के ऐसी ताकतों को रोकना पड़ेगा जो हमको कमजोर करना चाहते हैं। माता की बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। महसूस कर लेना, मान लिया जाए। कुछ बोलने से पहले संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश में परिवर्तन, विकसित भारत, अंत्योदय जैसे जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, उन लोगों तक विकास की किरण पहुंचे, वैसे सोच रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में समर्पित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय चरणों में समर्पित करते हुए
दुनिया के लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसी के कड़ी में झारखंड प्रदेश में भी संविधान अनुसूचित मोर्चा के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष छोटे भाई लक्ष्मण राम जी, इस कार्यक्रम में गढ़वा जिला के जिला देखिए, अभी हमारे प्रभात जी ने बहुत विषयों को इन्होंने टच किया। यह कार्यक्रम जिलाध्यक्ष की कार्यालय में नहीं रखना था हम सबों को, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष जिसको कर रहे हैं। यह एक जहां अनुसूचित बस्ती है, अनुसूचित जातियों की बस्ती है, इस कार्यक्रम को वहां रखना था। उनके बीच में जाकर के जो हमारे संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने राष्ट्र के लिए संविधान बना करके समर्पित किया, संविधान हमारा भारत का, हम सबों को उनके बस्ती में जाकर के और इस सारी बातों को रखना था। यह पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम